The amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of water from 0 degree Celsius to the saturation temperature Ts degree Celsius at a given constant pressure is defined as option A superheat, B entropy, C latent heat and D sensible heat. हेलो डियर्स, हमारा डिस्कशन है जेई एमसीक्यू जो कि इस क्वेश्चन को एसएससी जेई 2017 में पूछा गया है। एसएससी जेई 2017 का क्वेश्चन है और ये थर्मोडायनेमिक्स से थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर, यानी कि 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू सैचुरेशन टेम्परेचर। उस हीट के अमाउंट को क्या कहते हैं कि वाटर के टेम्परेचर को रेज करने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस टू सैचुरेशन टेम्परेचर तक जो हीट रिक्वायर्ड होता है उस हीट को क्या कहते हैं, और उसका कंडीशन है कि वह कंडीशन एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। ठीक है, यानी कि इसमें स्पष्ट ये पूछा जा रहा है कि अगर किसी वाटर के टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से सैचुरेशन टेम्परेचर तक इंक्रीज करना है तो उसमें जो हीट हम देते हैं वह हीट कौन सा हीट होता है। सो इसके ऑप्शंस दिए हैं, तो इस ऑप्शंस में ये जो टर्म है ऑप्शन ए, सी एंड डी, ठीक, ए सी डी क्या है? सुपर हीट, लेटेंट हीट और सेंसेबल हीट। ये टर्म तीनों जो ये ऑप्शंस है एक दूसरे को रिलेट करते हैं, ठीक है, और एंट्रोपी यहाँ पे कुछ अलग टर्म है। तो ये हमें चारों टर्म को समझना होगा कि ये टर्म क्या क्या है, ये ऑप्शन क्या क्या है, ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन सी एंड डी, लेटेंट हीट एंड सेंसेबल हीट। लेटेंट हीट होता है, लेटेंट का मतलब होता है कि कुछ छुपा होना, लेटेंट समथिंग विच इज हिडन। हम लेटेंट को कह सकते हैं, लेटेंट मीन्स होता है समथिंग विच इज हिडन, समथिंग विच इज हिडन। सो लेटेंट हीट हो गया आपका, लेटेंट हीट ये क्या हो गया कि द हीट लेटेंट हीट क्या हो गया कि ये छुपा हुआ हीट है, यानी कि उस हीट को हम सेंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या फील नहीं कर सकते हैं। सो द हीट विच कैन नॉट सेंस और फील टू प्रोसीड करने के लिए उसे सेंस और फील नहीं कर सकते हैं। सो ये हो गया लेटेंट हीट। सेंसेबल हीट, सेंसेबल यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसको सेंस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, विच कैन बी सेंस। सेंसेबल हीट यानी कि विच कैन बी सेंस, इस हीट को हम लोग सेंस कर सकते हैं, तो वो हो गया सेंसेबल हीट। अब इसको समझते हैं कि ये कैसे लेटेंट और सेंसेबल है। सपोज कीजिए कि ये हमने वाटर लिया है, ठीक है, हमने क्या लिया है? वाटर लिया है, यहां हमने वाटर लिया है। तो इस वाटर को जब हम हीट देंगे, इसको हम क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं। तो इसका टेम्परेचर जैसे जैसे हम हीट को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हीट हमारा इंक्रीज करेगा, यानी कि हीट इसको देंगे, वैसे वैसे इस वाटर का क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है, उस हिसाब से इस वाटर का टेम्परेचर क्या है? इंक्रीज करता जाएगा। यानी कि इसको हम फील कर सकते हैं, ये टेम्परेचर जो वाटर का इंक्रीज करेगा इसको क्या करेंगे? फील कर सकते हैं, यानी कि ये सेंसेबल हीट हो सकता है ना। इसको अब हम ग्राफ से समझते हैं कि लेटेंट हीट, सेंसेबल हीट और सुपर हीट क्या होता है, ठीक है। इसका ग्राफ देखते हैं। हम एक ग्राफ लेते हैं जो कि टेम्परेचर वर्सेस हीट का ग्राफ है। ये ग्राफ किसका है? टेम्परेचर वर्सेस हीट का। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे वाटर लिया है, आप कोई भी सब्सटेंस ले सकते हैं, ठीक है। सो हम वाटर ही ले रहे हैं यहां पे, ठीक है, और इस ग्राफ के लिए कंडीशन है जो
प्रेशर क्या है कांस्टेंट, यानी कि एट 1 बार, 1 एटीएम कह सकते हैं 1 बार। सो प्रेशर क्या है 1 बार हम ले रहे हैं। ये जो ग्राफ जो ये प्रोसेस हो रहा है एट 1 बार प्रेशर पे। सो P इक्वल्स टू क्या है 1 बार, P इक्वल्स टू 1 बार इस प्रेशर पे जो प्रोसेस हो रहा है। तो हम सपोज की वाटर लिए, अब इस वाटर को हम जैसे जैसे हीट देंगे, है ना, सो हीट क्या है इंक्रीज करता जाएगा। इधर हीट है, हीट वर्सेस टेम्परेचर, इधर टेम्परेचर T और इधर हीट दे रहे हैं Q, है ना। सो जैसे जैसे हम हीट देंगे तो इस वाटर का क्या है टेम्परेचर भी क्या है बढ़ते जाएगा। यहाँ 10 मान लीजिए, यहाँ फिर 20 होगा। सो जैसे जैसे हम हीट को देंगे तो यहाँ पे 10 दिए, यहाँ हीट हमने दिया यहाँ तक, तो यहाँ तक टेम्परेचर इसके साथ बढ़ा। फिर हमने हीट दिया तो फिर इसका टेम्परेचर बढ़ा, फिर हीट दिया तो हमने, ये क्या है टेम्परेचर इसका बढ़ते जा रहा है। फिर हीट दिया तो हमने टेम्परेचर वाटर का क्या है बढ़ते जा रहा है। तो इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते क्या है, क्या 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। सो हमने क्या है हीट देना स्टॉप नहीं किया, फिर भी हमने हीट दे रहा है। तो अब क्या होगा, इस वाटर का टेम्परेचर क्या है ये बढ़ना स्टॉप हो जाएगा। यानी कि जब हम हीट को प्रोवाइड करते जाएंगे तो यहां से एक हमें कांस्टेंट टेम्परेचर नजर आएगा कि इसका टेम्परेचर क्या है बढ़ नहीं रहा है। इस वाटर का एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि उसके बाद इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ नहीं रहेगा। इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस टाइप से होगा जो कि कांस्टेंट होगा। उसके बाद फिर हम हीट दे रहे हैं, ठीक है, फिर हीट दे रहे हैं तो उसके बाद क्या है इसका टेम्परेचर फिर बढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर हमने हीट दिया, इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया। सो ये हुआ हीट वर्सेस टेम्परेचर का जो है वाटर का ग्राफ। तो ये क्या बता रहा है, अब देखिए जब हमने हीट दिया सो 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है 100 डिग्री सेल्सियस तक जो वाटर को हमने टेम्परेचर बढ़ाया हीट देकर, यानी कि बढ़ाया क्या टेम्परेचर इसका बढ़ा जो 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये हमारा जो हो गया वो क्या हुआ सेंसेबल हीट। यानी कि ये इस स्थिति में वाटर क्या है लिक्विड के फॉर्म में है, ये वाटर क्या है लिक्विड के फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। सो ये हीट को हम क्या कर सकते हैं सेंस कर सकते हैं। यानी कि जैसे जैसे यही जो हमने यहाँ पे बताया है कि हीट दे रहे हैं तो इसका क्या है टेम्परेचर बढ़ रहा है एट 100 डिग्री सेल्सियस। सो ये हीट हमारा क्या हो गया सेंसेबल हीट, सेंसेबल हीट। अब जो हीट है नेक्स्ट, ये जो हीट, ठीक है ये हीट में क्या है टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इसके दौरान क्या होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है लिक्विड से वेपर फॉर्म में जाता है, लिक्विड से वेपर फॉर्म में जाता है। यानी कि ये हीट जो हमारा होगा ये होगा लेटेंट हीट, जिसे हम हिडन हीट के नाम से जानते हैं, लेटेंट हीट। ये कौन सा हीट होगा लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। और इस हीट में टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट रहेगा। जब भी किसी सब्सटेंस का फेस चेंज होगा तो ये फिक्स है कि इसका टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट रहेगा, T इक्वल्स टू C, है ना। और ये हीट कहलाएगा क्या है, ये हीट क्या लेटेंट हीट। अब उसके बाद फिर क्या है इसका टेम्परेचर बढ़ने लगा, यहाँ की यहाँ पे वेपर का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है वेपर का फॉर्मेशन हो रहा है और इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये हो गया सुपर हीट। ये क्या हो गया सुपर हीट। सो ये हमारा तीनों जो टर्म है ये जिस हीट को हम सेंस कर सकते हैं यानी कि लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है यहाँ पे टेम्परेचर जो बढ़ रहा है तो ये सेंसेबल हीट, ठीक है। इस लेटेंट हीट में क्या है फेज चेंज होगा, ठीक है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है जो एक छुपा हुआ हीट है ना। सो ये हो गया लेटेंट हीट और ये हो गया सुपर हीट अबव 100 डिग्री सेल्सियस जहां पे वेपर का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। तो ये जो हमारा हीट होगा वो होगा सुपर हीट। सो अब यहाँ पे हम आते हैं लेटेंट हीट और सेंसेबल हीट में, कि लेटेंट हीट क्या है द हीट विच कैन नॉट सेंस और फील टू प्रोसीड। यानी कि यहाँ हमने 0 डिग्री सेल्सियस लिया, सपोज कीजिए कि और एक एग्जांपल की हमने आइस का टुकड़ा लिया, ठीक है आइस का टुकड़ा एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसमें जब हीट देंगे तो ये
फेज चेंज होगा लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर बनेगा पहले। हमने यहाँ वाटर से वेपर बनाया, ठीक है। अगर सॉलिड से वाटर भी बनाएंगे तो भी ये लेटेंट हीट का यही कंडीशन होगा। यानी कि लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट हो गया द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट, लेटेंट हीट क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ अ सब्सटेंस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू change the phase of substance, phase of substance, substance at a constant temperature, constant temperature। ये क्या हो गया, लेटेंट हीट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेंसेबल हीट। सेंसेबल हीट क्या है कि जिसको हमने सेंस किया था, यानी कि इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो सेंसेबल हीट क्या हो गया, द हीट, सेंसेबल हीट का द हीट एसोसिएटेड, the heat associated with the हीट एक्सचेंज, क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ बढ़ते जाएगा, सो यहाँ पे एक वर्ड छोड़ गया, द हीट एक्सचेंज एसोसिएटेड विद द चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये डिफिनेशन आप लोग अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। मेन यहां आप लोग का क्या है कि कॉन्सेप्ट समझना है कि लेटेंट हीट और सेंसेबल हीट क्या है। तो हम यहाँ पे अब डिफाइन कर दे रहे हैं कि द हीट एक्सचेंज एसोसिएटेड विद द चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हो गया सेंसेबल हीट, यानी कि when heat the substance, when heat the substance और ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट its temperature increases, its temperature increases is, its temperature increases is sensible heat, sensible heat, yeah. It can be, it is any type of heat, ठीक है, किसी भी टाइप का हीट हो सकता है। इट इज एनी टाइप ऑफ हीट, इट इज एनी टाइप ऑफ हीट, it is any type of heat which can be measured by, which can be measured by थर्मोमीटर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे थर्मोमीटर लगा देंगे तो क्या इस हीट के टेम्परेचर को, ठीक है, बढ़ते के साथ मेजर कर सकते हैं, सो थर्मोमीटर। सो ये हो गया लेटेंट हीट, सेंसेबल हीट। अब सुपर हीट में आते हैं। सुपर हीट हमने क्या देखा कि जब वेपर फॉर्मेशन होता है उसके बाद जो हीट होता है, ठीक है, वो होता है सुपर हीट। यानी कि सुपर हीट में क्या होगा, इट इज अ फेनोमेनन, it is a phenomenon the heat, और इसको सुपर हीट को अगर हम डिफाइन करेंगे, सो इट इज अ फेनोमेनन when liquid temperature, when liquid is
heated higher than when liquid is heated higher than its boiling point. ठीक है, या फिर when liquid temperature is, it is a phenomenon, ठीक है, सुपरहीटिंग इज ए phenomenon when liquid is heated higher than its boiling point. ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, it is a phenomenon when liquid temperature is higher than its boiling point. ठीक है, तो ये हो गया आपका सुपरहीट. सुपरहीट में और क्या हो सकता है कि इसका, हाँ, ये टर्म और लिख लीजिए कि सुपरहीट में इट इज ए टेम्परेचर ए वेपर above its बॉइलिंग और सैचुरेशन टेम्परेचर. बॉइलिंग और सैचुरेशन टेम्परेचर आप एक ही ले सकते हैं, ठीक है, बॉइलिंग और सैचुरेशन टेम्परेचर लगभग सेम ही होता है. ठीक है, सो इट इज ए टेम्परेचर, ये जो फेनोमेनन हो रहा है, इट इज ए टेम्परेचर ए वेपर एबव इट्स बॉइलिंग और सैचुरेशन टेम्परेचर. ठीक है, इसके एबव होता है. ठीक है, बॉइलिंग या सैचुरेशन टेम्परेचर के एबव ये फेनोमेनन होता है. ठीक है, सो अब हमारा नेक्स्ट जो एक टर्म रह गया इंट्रोपी. इंट्रोपी क्या है कि इंट्रोपी होता है मेजर ऑफ रैंडमनेस. इंट्रोपी के बारे में हम ऑलरेडी एक बार डिस्कशन कर चुके हैं, तो यहां हम इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि इंट्रोपी क्या होता है, मेजर ऑफ रैंडमनेस जिसको बोलते हैं. ठीक है, इंट्रोपी ये क्या है, मेजर ऑफ रैंडमनेस. और डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल. ये होता है इंट्रोपी. अगर इसको हम लिखना चाहें, चेंज इन इंट्रोपी इक्वल्स टू होता है ds इक्वल्स टू dq बाय t, यानी कि चेंज इन हीट बाय टेम्परेचर. यानी कि ये एक होता है सिस्टम थर्मल एनर्जी, ठीक है, विच इज अनअवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क, जिसका हम पूरा डिटेल्स हम इंट्रोपी के बारे में एक बार बता चुके हैं. तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पे आते हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन के अनुसार हमने यहाँ पे 3 टॉपिक कवर किया है. ठीक है, लेटेंट हीट, सेंसेबल हीट और सुपर हीट. सो इस क्वेश्चन में अब क्या पूछा है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर, ये ध्यान देना, फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू द सेचुरेशन टेम्परेचर, यानी कि इसे हम बॉइलिंग पॉइंट भी कह सकते हैं वाटर का. 0 डिग्री सेल्सियस टू द सेचुरेशन टेम्परेचर, इसे हम क्या कह सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी कह सकते हैं. ठीक है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस के बॉइलिंग पॉइंट वाटर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, जो एट ए कांस्टेंट प्रेशर जो हमने लिया है 1 atm और 1 bar. ठीक है, ये लिया है जो कि कांस्टेंट है. तो ये कब होगा, ठीक है, इस हीट को क्या कहेंगे, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस टू सेचुरेशन टेम्परेचर ये है, 0 डिग्री सेल्सियस टू सेचुरेशन टेम्परेचर जो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस. तो ये हीट क्या कहलाया है, सेंसेबल हीट. ठीक है, इस हीट को क्या कहते हैं, सेंसेबल हीट. सेंसेबल हीट जो कि क्वेश्चन में पूछा है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू द सेचुरेशन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस एट ए गिवन कांस्टेंट प्रेशर इज डिफाइंड एज. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी. उसे क्या कहते हैं, सेंसेबल हीट कहते हैं. उस हीट को क्या कहते हैं जो टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से सेचुरेशन टेम्परेचर तक लेके जाता है. ठीक है, उस हीट को क्या कहते हैं, एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे, तो उसे कहा जाता है सेंसेबल हीट. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी.
इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हमारा जो है लेटेंट हीट, सेंसेबल हीट एंड सुपर हीट। और आज का ये इससे रिलेट करता है ये क्वेश्चन, जिसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।